हेलो एवरीवन। एरिया रिलेटेड टू सर्कल एनसीईआरटी एक्सरसाइज 12.2 कर रहे हैं। 4 तक के क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 to 8। क्वेश्चन नंबर 5, इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। एक कोई भी सर्कल है जिसकी रेडियस है 21 सेंटीमीटर और कोई आर्क है जो सेंटर पे 60 डिग्री का एंगल बना रही है। 21 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क। ये आर्क की लेंथ फाइंड करनी है। एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है। एरिया ऑफ सेगमेंट, और सेगमेंट के लिए हमें कोड बनानी होगी। हमें ये एरिया ऑफ सेगमेंट फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन सिंपल पार्ट है, कई क्वेश्चंस हम कर चुके हैं इस टाइप के। रेडियस ऑफ सर्कल गिवन है, रेडियस ऑफ सर्कल दैट्स इक्वल टू 21 सेंटीमीटर और एंगल गिवन है 60 डिग्री। फर्स्ट पार्ट, लेंथ ऑफ आर्क। फॉर्मूला हमें लर्न होना चाहिए। लेंथ ऑफ आर्क सर्कल पे लाई कर रही है, सरकमफ्रेंस पे 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 दैट्स इक्वल टू 2। वैल्यू पाई इज 22 अपॉन 7 इंटू आर, रेडियस इज 21 इंटू थीटा 60 अपॉन 360 डिग्री। सोल्व करेंगे। 60 से 6 टाइम कैंसिल, 7 से 3 टाइम कैंसिल, इट्स 3 2 जा 6, 2 से 2 कैंसिल, दैट्स इक्वल टू 22 सेंटीमीटर ओनली, नॉट स्क्वायर, क्योंकि लेंथ ऑफ आर्क है, यूनिट में फाइंड करना है। सेकेंड पार्ट, एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर सर्कल पे लाई करेगा, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 दैट्स इक्वल टू पाई 22 अपॉन 7 इंटू आर स्क्वायर 21 इंटू 21 थीटा 60 अपॉन 360 डिग्री। 60 से 6 टाइम कैंसिल, 7 से 3 टाइम कैंसिल, 3 से 2 टाइम कैंसिल, 2 से 11 टाइम कैंसिल, 21 को 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट्स 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ सेक्टर। थर्ड पार्ट, एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कोरस्पॉन्डिंग आर्क। ये जो आर्क बना रही है वही एरिया ऑफ सेगमेंट फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला लर्न होना चाहिए, एरिया ऑफ कोरस्पॉन्डिंग सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ सेक्टर पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 अभी फाइंड किया है, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल इट्स 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा दैट्स इक्वल टू इट्स 231 फ्रॉम पार्ट सेकेंड, या इसको सोल्व भी कर सकते हैं, माइनस 1/2 आर स्क्वायर 21 इंटू 21 इंटू साइन थीटा की वैल्यू 60 डिग्री दैट्स इक्वल टू 231 माइनस 21 इंटू 21 441/2 इंटू वैल्यू ऑफ साइन 60 इज √3/2। लास्ट क्लास में हम ये वैल्यू डिस्कस कर चुके हैं। साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू √3/2 लर्न होनी चाहिए। दैट्स इक्वल टू 231 माइनस 441 √3/4। √3 की वैल्यू गिवन है तो ठीक है, यहाँ भी छोड़ सकते हैं, अदरवाइज √3 की वैल्यू 1.73 पुट करके मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, ए कोर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। एक कोई भी सर्कल है, इस सर्कल की कोर्ड है जो सेंटर पे एंगल बना रही है 60 डिग्री का, जिसकी रेडियस है 15 सेंटीमीटर और एंगल बन रहा है 60 डिग्री का। फाइंड द एरिया ऑफ कोरस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है एंड रिमेनिंग मेजर सेगमेंट का एरिया भी सारा फाइंड करना है।
तो सिंपल बस फॉर्मूला बेस है, रेडियस ऑफ सर्कल दैट्स इक्वल टू 15 सेंटीमीटर और थीटा गिवन है 60 डिग्री। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, दैट्स इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ सेक्टर पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री। वैल्यू पुट करें, वैल्यू पाई 3.14 गिवन है तो हमें इसी के अकॉर्डिंग लेनी है। वैल्यू पाई इज 3.14 इंटू रेडियस इज 15 इंटू थीटा 60 अपॉन 360 डिग्री माइनस 1/2 आर स्क्वायर 15 इंटू साइन 60 डिग्री, दैट्स इक्वल टू, ये 60 से 6 टाइम्स कैंसिल, आगे इसको कैंसिल कर लेंगे, या हम 3 से 2 टाइम कैंसिल, 3 से 5 टाइम्स कैंसिल, और इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये 2 से 1.2 1 जा 2 2 5 जा 1.57 इंटू 15 इंटू 5 दैट्स इक्वल टू 117.75 माइनस इट्स 225 अपॉन 2 इंटू साइन 60 की वैल्यू √3/2 लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था। √3 की वैल्यू गिवन है 1.73, तो √3 की वैल्यू पुट करेंगे, दैट्स इक्वल टू 117.75 माइनस इट्स 225 इंटू 1.73 अपॉन 4, दैट्स इक्वल टू 117.75 माइनस, जब इस कंप्लीट को सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 97.3125 अप्रोक्सीमेट, दैट्स इक्वल टू, सबट्रैक्ट करेंगे इट्स 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस कैलकुलेशन है सिंपल। नेक्स्ट वन है सेकंड पार्ट इसी का, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, दैट्स इक्वल टू मेजर सेगमेंट का एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट अभी हमने फाइंड किया है, दैट्स 20.4375। इसको सोल्व करें, वैल्यू ऑफ पाई इज 3.14 इंटू 15 माइनस 20.4375 कैलकुलेट करेंगे तो ये कंप्लीट आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपने कैलकुलेट करके देखना है, सिंपल कैलकुलेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, एक chord of a circle of radius 12 सेंटीमीटर subtends an angle 120 डिग्री एट द सेंटर। एक कोई भी chord है जो सेंटर पे 120 डिग्री का एंगल बना रही है। सेंटर पे जो एंगल बन रहा है इस chord से वो बन रहा है 120 डिग्री ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। तो इसको टू वेज इसको कर सकते हैं हम। 120 डिग्री एरिया ऑफ सेगमेंट फाइंड करना है, ये एरिया फाइंड करना है, तो उसी प्रोसेस से बस 120 डिग्री के अकॉर्डिंग हमें वैल्यू लर्न रखनी है। रेडियस ऑफ सर्कल गिवन है 12 सेंटीमीटर और थीटा गिवन है 120 डिग्री।
तो एरिया ऑफ सेगमेंट, कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट यानी 120 के अकॉर्डिंग, दैट्स इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ सेक्टर पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, दैट्स इक्वल टू वैल्यू पाई 3.14 आर स्क्वायर 12 इंटू 12 थीटा 60 डिग्री, सॉरी 120 डिग्री अपॉन 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर 12 इंटू 12 इंटू साइन 120 डिग्री। अब मेन पार्ट है, आपको साइन 120 की वैल्यू लर्न होनी चाहिए, जो हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। साइन 120 डिग्री दैट्स इक्वल टू √3/2, ये वैल्यू हमें लर्न होनी चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग अब ये सोल्व करें। 120 से 3 टाइम कैंसिल, 3 से ये 4 टाइम कैंसिल, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने से ये आ जाएगा 3.14 इंटू 48, इट्स 3.14 इंटू 48 माइनस 2 से 6 टाइम कैंसिल, 72 इंटू √3/2, 2 से 36, दैट्स इक्वल टू 3.14 को 48 से मल्टीप्लाई 150.72 माइनस, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 36 इंटू 1.73, वैल्यू पुट की, इट्स 150.72 माइनस इट्स 62.28, मल्टीप्लाई करके देखना है, दैट्स इक्वल टू 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए हॉर्स इज टाइड टू ए पेग एट वन कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर शेप। एक स्क्वायर शेप ग्रास फील्ड है, इसके एक कॉर्नर पर एक हॉर्स बंधा हुआ है 15 मीटर बाई मीन्स ऑफ ए 5 मीटर लॉन्ग रोप। ये 15 मीटर है और इसकी रोप है 5 मीटर। फाइंड द एरिया दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। वो एरिया निकालना है जहां हॉर्स ग्रेज कर पाएगा। तो हॉर्स बिल्कुल इसके पार्ट, इस पॉइंट पर भी आ सकता है, और ये ऐसे सेक्टर बनाते हुए ग्रेज करेगा। सेक्टर बनाते ग्रेज करेगा क्योंकि स्क्वायर है, तो एंगल कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का। तो सॉल्यूशन, अब इस केस में रेडियस ऑफ सेक्टर, वो सेक्टर पार्ट, रेडियस ऑफ सेक्टर इन विच हॉर्स कैन ग्रेज, दैट्स इक्वल टू 5 मीटर, और एंगल थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो हम एरिया फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ पार्ट ऑफ फील्ड in which the horse can graze, that's equal to area of sector, that's equal to pi r square theta upon 360. Value pi 3.14 into r square 5 into 5 theta 90 degree अपॉन 360 डिग्री। तो 90 से ये 4 टाइम कैंसिल, 2 2 जा 4, और 2 से ये 1.57 कैंसिल। इसको मल्टीप्लाई करके सोल्व कर लेंगे। तो जब सोल्व करेंगे तो इस केस में हमारा आंसर आएगा 19.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकेंड पार्ट, The increase in the grazing area if the rope were 10 मीटर long instead of 5 मीटर। जो रोप है
अब वो 10 मीटर ज़्यादा हो गई। द रोप है इज़ 10 मीटर लॉन्ग। अब जो रोप है वो 10 मीटर की हो गई, तो 10 मीटर होने से ये एरिया बनेगा। तो इंक्रीज द ग्रेजिंग एरिया, ग्रेजिंग एरिया में कितना इंक्रीज हुआ ये फाइंड करना है हमने। तो इस केस में जब हमारे पास रोप 10 मीटर लॉन्ग हो गई, तो व्हेन रोप बी 10 मीटर लॉन्ग, देन radius of sector is equal to 10 मीटर, इट्स मीटर स्क्वायर 10 मीटर, और थीटा वही 90 डिग्री। तो एरिया ऑफ सेक्टर दैट्स इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, दैट्स 3.14 इंटू रेडियस 10 इंटू 10 इंटू थीटा 90 अपॉन 360। 90 से 4 टाइम कैंसिल, 2 5 जा 10, और ये 2 से 1.57 मल्टीप्लाई करें, दैट्स 5 7 जा 35, 5 25 3 28, 5 1 जा 5 और 2 7, 7 8 78.50 मीटर स्क्वायर। लेकिन हमने बताना है इंक्रीज एरिया, तो इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया दैट्स इक्वल टू, जो ये नया एरिया आया है 78.50 माइनस 19.625, दैट्स इक्वल टू 9 to 7, 14 में 6 8, 17 में से 9 8, 60 इट्स 6 में से 1 5, 58.875 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारे 4 क्वेश्चंस थे, क्वेश्चन नंबर 5 to 8। नेक्स्ट क्लास में इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे।